हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। वीडियो में सभी टेंस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है। हिंदी में इनकी पहचान क्या होगी और अंग्रेजी में वाक्यों के अनुवाद का नियम क्या होगा, ये सब बड़े ही विस्तार से समझाया गया है। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अन्य किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल। इसकी जो पहचान होती है, आपको मेन फोकस रूप से ध्यान रखना है। तो डेली रूटीन के जितने भी कार्य हैं जो नियमित रूप से होते रहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। हैबिचुअल जो एक्शन है, जो स्वाभाविक जो कार्य है या आदत प्रकट करने वाले जो कार्य हैं वर्तमान समय में, वे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, सार्वभौमिक जो सत्य है, वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे वह घर जाता है। और हिंदी में पहचान इस टेंस की मुख्य से क्या होगी? मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ती हूँ, ये शब्द आते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सार्वभौमिक सत्य है। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। वह स्कूल जाता है, ये डेली रूटीन है, रूटीन वर्क है। तो ये जो है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के वाक्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस की अंग्रेजी अनुवाद की जो स्ट्रक्चर क्या है वो क्या होगी? स्वीकारात्मक वाक्य प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट और बाद में कंप्लीमेंट यानी लेफ्ट शेष वाक्य, जो शेष बचा हुआ भाग, और बाद में फुल स्टॉप। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है, तो इनमें तो मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी एक व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, कुछ भी, तो उनके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगेगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद का नियम। अगर वाक्य में तो या अवश्य आ जाए, यानी वह तो घर जाता है, वह तो झूठ बोलता है, अगर इस टाइप से हो, तो आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक जो वाक्य है वो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य, इसके बनाने के दो टाइप्स है। एक तो ये है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज का प्रयोग करें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज है। इसके बाद में नोट, फिर मैन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये भी जान लीजिए कि डू किन के लिए प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट है आई या वी या यू या दे या कोई भी प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ आएगा क्या? डज। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो है नेगेटिव सेंटेंस का पहले टाइप का। अगर वाक्य में कभी नहीं है, तो कभी नहीं वाले वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे आप, ये भी आपको फोकस रखना है। तो ये ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करेंगे। डू नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब नेवर का अगर आप प्रयोग करेंगे, क्या आएगा? नेवर। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार मैन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लिखो। फर्स्ट फॉर्म कब लिखेंगे नेवर के बाद में? अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन का सब्जेक्ट होगा, तो आप नेवर के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हुआ ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो आप नेवर के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार आप जो है वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। यदि आपको एग्जाम्पल से डिटेल चाहिए, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप जो है इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो सेलेक्ट कीजिए और आप वहाँ से टेंस की वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जो वाक्य है ये कैसे बनाएंगे? ये भी दो प्रकार के हो, एक तो टैग टाइप के, इन्हें यस और नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो है क्या से शुरू होते हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार क्या के लिए यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का डू या डज। इसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में नहीं आया हुआ है तो नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में कभी नहीं आया हुआ है तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। और हमने कोष्ठ में ये दिया हुआ है, इसलिए अगर ये नेगेटिव वर्ड आया हुआ है तब इनका प्रयोग कीजिए। अगर नेगेटिव वर्ड नहीं आया तो नोट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद में मैन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क।
ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप का रूल क्या रहेगा। डब्ल्यू एस टाइप में जो है जो क्वेश्चन वर्ड होगा वाक्य के बीच में, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में आएंगे क्यों, डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर ऐसी अगर नोट है नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर कभी नहीं लिखा हुआ है इसमें वाक्य में तो नाउन का प्रयोग करेंगे। फिर मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है आप अंग्रेजी में अनुवाद के नियम हैं प्रेजेंट इन अपनी टेंस के, आप प्रैक्टिस के माध्यम से इन्हें और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसमें क्या है, वर्तमान सतत काल, ये जिसे कहते हैं वर्तमान सतत काल। वर्तमान समय में किसी भी कार्य के जो जारी रहने का पता चलता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे वह घर जा रहा है, वह खेल रहा है, वे पढ़ रहे हैं, तुम खा रहे हो, ऐसे कहते हैं ना, वे लड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन काम कब से जारी हुआ ये पता नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित समय होता है कि भाई पता नहीं कब से जारी हुआ, लेकिन बोलते समय भी काम जो है जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हो, हु की अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, इज आर एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई भी सिंगुलर नाम हो किसी का भी, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा है के लिए। अगर सब्जेक्ट है वी, यू, दे या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है तो है के लिए या हो के अंग्रेजी के लिए आर का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे उनका अंग्रेजी अनुवाद का नियम है क्या इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, और जैसे ही हमने सब्जेक्ट बताया है सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक तीनों एक साथ में आएंगे, एक आएगी एक सब्जेक्ट के साथ। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यदि आपको ध्यान, जैसे प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दो प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। ये रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस जो स्वीकारात्मक वाक्य है उनका अंग्रेजी अनुवाद का नियम। अगर वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब इज या आर एम का प्रयोग होगा। उसके बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी मैन वर्ब की इंग फॉर्म, जैसे प्ले में आईएनजी अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेइंग, तो ये इंग फॉर्म होगी इसकी, ठीक है ना। तो फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अगर वाक्य है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य में टैग टाइप का हो, जिसे यस और नो टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसे कैसे आप बनाएंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। इसे बनाने के लिए स्टार्टिंग में क्या और है, सब्जेक्ट के अनुसार इनके अंग्रेजी के लिए एच या आर या एम का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में नोट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट लिखिए, अगर नहीं दिया तो नहीं लिखना है। फिर इसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। ये है टैग टाइप का रूल। अगर वाक्य है डब्ल्यू एच टाइप का तो उसे कैसे करेंगे। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के अनुसार ही, या उसके बाद में जैसे क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर अगर नोट आया तो नोट लिखिए, अगर नहीं आया तो नोट हटाइए, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल है जिनका आप हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती है जो देखने में तो क्या है, लग रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होती है। जैसे सीम है, एपियर है, टेस्ट है, ठीक है, स्मेल है। तो ये इनके कुछ रूल्स है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वर्तमान पूर्ण काल। इसमें पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, या है, ये है, ए है, जैसे उसने खाना खाया है, उसने किताब पढ़ी है, वह अगर जा चुका है, वह पत्र लिख चुका है। तो इस टाइप से ये जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में इनकी एक पहचान होती है, ठीक है। लेकिन आपको अंग्रेजी अनुवाद के नियम के लिए क्या ध्यान रखना है, ये जो रूल्स है मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं उसमें भी लाभदायक है, अगर आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये लाभदायक है, अगर आप किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ इसमें दो बात है, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों ही टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अब यहाँ बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है एक तो आपका हैज है और एक है। ये दो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हैज का प्रयोग
और हैव का प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ होता है ये भी जान लीजिए। अगर करता है आई यानी मैं, वी हम, यू तुम, दे वे या उन्हें, प्लूरल कोई सब्जेक्ट यानी दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके विषय में हो या कोई प्राणी हो, ठीक है, तो उनके साथ तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे और मैनुअल की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट है ही, वह, सी वह या उसने, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक व्यक्ति हो या एक प्राणी, किसी या कोई एक जानवर हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव जो सेंटेंस है, स्वीकारात्मक जो वाक्य है, उनका बनाने का नियम है क्या। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार ही हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा और सबसे बाद में फुल स्टॉप। ये रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर इसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये आपको रूल ध्यान रखना है। अगर वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाए, प्रश्नवाचक जो वाक्य वो आ जाए और उसमें भी टैग टाइप का हो, जिसे यस और नो टाइप भी कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग करिए, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में नोट आया हुआ है यानी नहीं आया तो नोट लिखिए सब्जेक्ट के बाद में, अगर नहीं आया तो मत लिखना। फिर इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य है WH टाइप का, तो सबसे पहले जो भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, अगर ये दिए हुए हो कोई भी एक, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी पहले लिखिए, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज या हैव का प्रयोग कीजिए, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। अगर वाक्य में नहीं आया हुआ है तो नोट का प्रयोग कीजिए, अगर कभी नहीं आया हुआ है तो नैव का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं शब्द नहीं दिया हुआ है तो आप नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर का रूल रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यानी वर्तमान पूर्ण सतत काल, काम पूरा भी हो चुका है और जो है जारी भी है, ऐसे कहते हैं। लेकिन इसमें ये जो वाक्य है, इनमें काम के जारी रहने का भी समय दिया होता है। जब वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, या उन्होंने 3 घंटे से किताब पढ़ी है, ये पढ़ी है नहीं पढ़ रहे हैं, ये कहेंगे पढ़ी है नहीं, पढ़ी है नहीं में तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो क्या कहेंगे, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, हिंदी में पहचान है, वे 4 बजे से स्कूल जा रहे हैं, वे 2 बजे से पूजा कर रहे हैं, वे जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, इस प्रकार। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो है मैं आप जो है नॉर्मल रूप से बात ध्यान रखेगा, सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और बीन का प्रयोग करेंगे, इसका हैव बीन का, क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन हो जाएगी। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एक तो रूल आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल इसमें यह है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ में हैज़ के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक और, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, इनमें पता लगाना है कि निश्चित समय, जो निश्चित समय दिया होगा उसके लिए तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय दिया होगा उसके लिए आप फोर का प्रयोग करेंगे, से की अंग्रेजी के लिए। निश्चित समय और अनिश्चित समय के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया सिंस और फोर के ऊपर, आप चाहे तो ज़्यादा डिटेल में उस वीडियो को देख करके अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी एक थोड़ा हिंट के लिए बता रहे हैं। अगर जैसे सोमवार से किसी दिन का नाम हो या किसी महीने का नाम हो, जैसे सुबह से होकर ही हो, तो ये तो इस टाइप से अगर आ जाए तो ये तो है सिंस, निश्चित समय। अगर आ जाए इस टाइप से, जैसे घंटों में या दिनों में या फिर महीने में या साल में, अगर ये आ जाए तो ये होता है अनिश्चित समय, इनके लिए आता है फोर। तो आइए अब बात कर लेते हैं इनके वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने में क्या रहेगा। वाक्य अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक अगर वाक्य है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर से की अंग्रेजी के लिए निश्चित समय के लिए फोर या अनिश्चित समय के लिए सिंस, फोर या सिंस में एक का प्रयोग करेंगे। फिर जो भी टाइम दिया होगा, अगर दिन का नाम है तो दिन लिखेंगे, महीना का नाम है तो महीने, घंटे है तो घंटे, ठीक है, या सुबह से शाम से अगर यह है तो वो ये लिखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे, नकारात्मक जो वाक्य हैं, उनका अनुवाद के नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार आप हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में आप बीन लिखेंगे, ठीक है, फिर आप जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद में सिंस या फोर लिखेंगे और प्लस टाइम लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है आप इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, प्रश्नवाचक जो वाक्य है,
और उसमें भी टैग टाइप का है। तो टैग टाइप के लिए आप क्या करना है, आपको बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। टैग टाइप के लिए आपको ध्यान नहीं रखना है कि स्टार्टिंग में क्या और है। इनके अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर आप जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है हिंदी में, फिर वो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर अगर वाक्य में नोट या नेवर कभी नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट या नेवर का प्रयोग कीजिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो मत लिखना। फिर इसके बाद में आप बीन का प्रयोग कीजिए। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। ये स्ट्रक्चर रहेगी। अगर वाक्य है WH टाइप का तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नोट है तो नोट लिखिए, फिर बीन आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फॉर या सिंस प्लस टाइम, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप जो है इस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि अगर अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें क्या मिस्टेक्स है। रूल के अनुसार आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, तो ये प्रेजेंट टेंस के चारों जो टेंस हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट ये रूल्स हुए। इनके अनुसार आप जो है अध्ययन करके कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।